कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी अपना एक कीमती समय निकाल करके हमें एसोसिएशन देने के लिए आए। तो प्रभु जी के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हालांकि प्रभु जी इज अ फेमस यूट्यूब सेलिब्रिटी, लेकिन स्टिल प्रभु जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। प्रभु जी वाइस प्रेसिडेंट है इस्कॉन द्वारका टेम्पल के। प्रभु जी इज डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन यूथ फोरम द्वारका। प्रभु जी इज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रभु जी इज को डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड वी सर्व, जिसमें प्रभु जी सेशंस लेते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। और प्रभु जी ने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में सेशंस दिए हैं, जैसे कि मैक्स न्यूयो लाइफ, इमामी, नेस्ले, मारुति, होलैंड ट्रैक्टर्स, एर्नेस्ट एंड यंग, प्रकाश इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स। Proj is corporate writer for spiritual syllabus for practical implementation of spirituality in modern times for Hare Krishna devotees in Delhi NCR. Proj is also co-director and script writer for Vaikuntha Players, a spiritual drama group. Proj is also lifestyle coach for families, corporates, youth and children and many more. तो ऐसे तो बहुत प्रभु जी का बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है। तो प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी प्लीज हमें अपना एसोसिएशन दीजिए और अपना सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शिवाय। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशाएं विष्णु प्रभात की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक आज चुना गया है कि किस तरह से हम अपने आप को बचा सके एक ऐसे दैत्य से जो कि घर घर बैठा हुआ है, एक ऐसी अप्सरा से जो घर घर बैठी हुई है, और वो है ये इंटरनेट एडिक्शन और ये मोबाइल एडिक्शन। मुझे याद है एक्चुअली जब मैं सन 2000 में आई ज्वाइंड फुल टाइम एज न्यू भक्ता, तो उन दिनों में ना डिवोटीज में देखा दे हैड सच गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। हम सब लोग जो है संडे संडे आया करते थे, और संडे आकर के कोई सीढ़ी बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, एंड वी यूज्ड टू रीड बुक्स घंटों घंटों। हमारा काम हुआ करता है हर संडे को हम लोग आएंगे, मे बी whether we are in college or whether we are studying, so or whether we are working, लेकिन संडे संडे आएंगे और हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, मंगलारती, जपा, भागवतम क्लास, प्रसादम, एंड देन उसका फिर 3-4 घंटा ना वी वुड डू चर्निंग ऑन द बुक्स। सो वो सबसे ज्यादा रेलिशिंग एक्टिविटी हुआ करती थी, क्योंकि फिलॉसफी ना हम चर्न करते हैं ना, तो फिलॉसफी इतना खिल खिल के समझ में आती है। तो वो जो सन 2000 के जो नजारे थे, आज वो नजारे नहीं है। आज वो नजारे गायब हो गए। ऐसे नहीं सिर्फ मतलब दिल्ली में गायब हो गए, पूरी दुनिया जहान में गायब हो गए एक्चुअली। क्यों? क्योंकि बहुत ही पावरफुल टूल माया ने ऐसा लॉन्च किया, अरे माय गॉड। सो ये इतनी पावरफुल चीजें हैं। अब देखिए हमारे ऊपर हाल ही कल्चरल इन्वेजन हुआ है भारत के ऊपर। वी हैड कल्चरल पॉलिटिकल इन्वेजन बाय इस्लामिक रूलर्स, ब्रिटिश रूलर्स, लेकिन 500 साल का मुगल राज और 200 साल का ब्रिटिश राज हमारे कल्चर से हमें अलग नहीं कर पाया। लेकिन पॉलिटिकली हमें रूल किया उन्होंने, लेकिन कल्चरली हम उनके स्लेव तो रहे, लेकिन फिर भी अपनी कल्चरल इंटेग्रिटी हमने बना के रखी। लेकिन टेलीविजन जब आया, उसने 20 साल के अंदर अंदर वो काम कर दिया जो कि 700 साल में ये दोनों नहीं कर पाए। फिर उसका फिर आया इंटरनेट और मोबाइल फोन। उसने कहा अरे क्या तू 20 साल लगा रहा है यार, हम तो 5 साल में कर देंगे। इंटरनेट ने कहा अरे मैं तो 1 साल में कर दूंगा। तो जब से ये धमा चौकड़ी लाइफ के अंदर आई हमारे, ओ माय गॉड। तो इतनी पावरफुल चीज है जो कार्य ब्रिटिश राज और मुगल राज भी नहीं कर पाए इंडिया के अंदर, लेकिन आज ये कर गया, बिकॉज इट हैज गॉट सच पावरफुल पोटेंसी। ये लोग बाहर से हम पे रूल करते थे, ये हमारे अंदर जाकर रूल करता है। इससे बोलते हैं इंटरनेट। इंटर मतलब अंदर, और नेट का मतलब जाल। जो हमारे अंदर जाल फैला दे उसको बोलते हैं इंटरनेट। ऐसा है ये।
तो ये इतनी खतरनाक चीज है, मतलब आज पूरी दुनिया का चेहरा बदल के रख दिया इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ने। वैसे कई टेक्नोलॉजीज आई, बट दिस हैज बीन द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग वन। जैसे ना पहले हमारे पास थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बट मोबाइल फोन इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। एक साथ पूरी दुनिया में एक साथ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। दुनिया में 78% लोग ऐसे हैं जो कभी अपने मोबाइल फोन को ऑफ नहीं करते। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा लगे रहना चाहिए, कहीं बुझना नहीं चाहिए। ये है उसमें पावर पावर बैंक लगा देंगे, उसके अंदर प्लग लगा देंगे, लेकिन चलते रहना चाहिए। 78% लोग। 83% लोग ऐसे हैं जो कि पहले उठते, सुबह उठते ही दर्शन करते हैं अपने मोबाइल फोन का, कुछ आया कि नहीं आया, इष्ट देव के दर्शन करते हैं। 83% लोग, माय गॉड। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर उसकी जिंदगी अगर 100 साल की है ना, तो कैलकुलेट किया जाए तो उसमें 1.8 years वुड बी स्पेंड वॉचिंग यूट्यूब। जस्ट a minute. ओके मैं अभी इंटरनेट बात कर रहा हूँ और आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बात है। सो वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। या अच्छा, अगर ये माना है कि किसी व्यक्ति की उम्र अगर 100 साल है, तो उसने 1.8 years वुड बी स्पेंड वॉचिंग यूट्यूब। 0.8 years would be spent just on being on Twitter. इंस्टाग्राम के ऊपर भी 1.2 years। इस तरह और बाकी मिसलिनियस जो है वो करते कराते, आप तो खैर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इनको मिला करके 100 साल में से 11 साल वुड बी स्पेंड जस्ट डूइंग दिस। अब ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं तब का, जब इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं आए थे। जब से इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स आए हैं, लोगों का इंटरनेट पे समय बिताना हैज इंक्रीज 2.5 टाइम्स। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि दिन में 6 घंटा इंस्टाग्राम रील्स पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे करते रहते वन आफ्टर अनदर, टक 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 टक, 6 घंटा हर रोज, 6 घंटा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? बिकॉज ये यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स दे गिव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट 30 सेकेंड में मजा, 40 सेकेंड में मजा, 1 मिनट में मजा, मजा 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 मजा। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वन आफ्टर अदर मिलती रहती है, मिलती रहती है, मिलती रहती है, मिलती रहती है, ये जोक, वो वीडियो, ये, सो माइंड इज नाउ एडिक्टेड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बढ़िया मजा हो, तुरंत मजा मिल जाएगी। अब लाइफ है ना, जितनी भी चीजें और हम करते हैं इसके अलावा, उसमें तुरंत मजा नहीं होता, उसमें कुछ करके मजा होता है। जैसे खेती बाड़ी कुछ करके मजा होता है, कुकिंग कुछ करके मजा होता है, किताब पढ़ने के बाद कुछ सही बात आनंद आता है। लेकिन यहां पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से जब कंडीशनिंग हो जाती है हमारे ब्रेन की, हम इसके अलावा दुनिया में और कोई ढंग का काम कर ही नहीं पाते। वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टूडेंट्स आर नाउअडेज नॉट एबल टू स्टडी, किताबें खुल नहीं रही हैं, लोग पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें कंडीशन कर दिया। और इसी वजह से क्या आजकल नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को। यस, मैंने वो सिस्टर से पूछा, मैंने कहा वो चीज एचआर हेड, कंट्री हेड है वो पूरे इंडिया की, पुणे में इस समय। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये जॉब्स वगैरह मार्केट में है नहीं है? वैसे आजकल यूथ बड़ा इनसिक्योर रहता है। कहते भाई जॉब्स हैं, मार्केट में जॉब्स हैं, ये लोग पढ़ते लिखते ही नहीं है। क्योंकि मैं जब इनका इंटरव्यू लेती हूँ ना, इनको कुछ आता ही नहीं है। इनको पूछो भाई आपने किया बीटेक किया, क्या क्या पढ़ाई किया आपने, तो जब बेसिक सवाल पूछती हूँ उस पर अटक जाते हैं, टेक्निकल सवालों में तो पूरे ही अटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब पढ़ते क्यों नहीं है? ये जादुई गैजेट, इसकी वजह से पढ़ नहीं पाते एक्चुअली। पढ़ नहीं पा रहे तो स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो स्किल अगर डेवलप हम नहीं करेंगे देन, सो इसीलिए हम देख रहे हैं इवन करियर्स आर गेटिंग स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दिस। रिश्ते खराब हो रहे हैं आज मोबाइल फोन की वजह से। कैसे? बिकॉज इंडिया पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 कंट्री है इन वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 89% डेटा इज यूज्ड बाय इंडियंस इन वॉचिंग पॉर्न। 89%। यानी अगर 100 GB का डेटा अगर किसी के पास है, तो उसमें से 89 GB वो इस्तेमाल करेगा इन वॉचिंग पॉर्न। यूएसए इज करंटली 85% और ब्राजील 81%। हमने अमेरिका को और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। वी आर द गोल्ड मेडलिस्ट, वी इंडियंस
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब पॉर्न देखने में, और हम पॉर्न देखने में हम सफल हो भी गए। वी आर वर्ल्ड्स नंबर 1। क्या बात है भाई साहब, 89%। तो हमारी जो मिस इंडिया जाती है ना, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, थैंक यू वेरी मच। तो गूगल कहता है मैडम, ए क्यूटी भाई, आज तेरा गूगल में दिखाते हैं इंडियंस क्या सर्च कर रहे हैं आजकल, इंडियंस क्या ढूंढते हैं आजकल गूगल में, 89% डेटा। तो बस सोचिए बाकी 11% इज फॉर लाइक वॉचिंग अदर थिंग्स, सो सम यूट्यूब शॉर्ट्स, वो मतलब फालतू फालतू भागा। 11%, 89% इज वॉचिंग पॉर्न। और इसलिए आज देखते हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री है, इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट इन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ओके नो पॉर्न वेबसाइट वुड गेट ओपन इन इंडिया, इंडिया के किसी भी सर्वर पे पॉर्न वेबसाइट खुलेगी ही नहीं। और जब इसे नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई थी बीजेपी की 2014 के अंदर, तो 3 महीने ऐसे बीते थे इंडियंस दे कुड नॉट वॉच पॉर्न। देखा तो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू कहीं ना किसी ने जुगाड़ देख लिया, या किसने अगर कोई कुछ सेव करके रखा हो तो देख लिया, अदरवाइज नहीं देख पा रहे थे। तो इतना हो हल्ला मच गया, नहीं गलत है, गलत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हम जो देखना चाहे हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं देखने दे रही, अन्याय है। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को 40 वेबसाइट्स खोलनी पड़ेगी। ठीक है, ये लो, ये खोल लो, देख लो जो तुम्हें गंदगी देखनी है, गंदो। तो हमने ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, क्यों रोक लगा रहे हो, क्यों? ठीक है, ओके, ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट। सो वी स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस। तो अपना गड्ढा वाला कौन खोद रहा है? हम लोग खुद ही खोद रहे हैं, वी वर वांटिंग इट। तो ऐसे कुल मिलाकर के 160 वेबसाइट्स बैन की थी इंडियन गवर्नमेंट ने, अब 40 में से रिलीज कर दी। चलो बाकी तो नहीं खोलेंगे 120, ये 40 में जो तुम्हें करना है ओ लो, उसमें 40 में इंडियंस खुश हो गए थे, बस 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 बस, दैट्स ओके, हम 40 में खुश हैं। वाह, क्या बात है। तो इस प्रकार से पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड। और इसकी वजह से होता क्या है, नाउ कनेक्टेड टू द पॉर्न इंडस्ट्री इज सेक्स टॉय इंडस्ट्री। How big is this sex toys industry? It is $2.16 billion industry. इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब होता क्या, जब when people start getting using sex toys, then I don't need my partner। बाबा पहले कम से कम एक चीज के लिए, आवश्यकता के लिए मुझे पार्टनर की जरूरत थी, अगर इमोशनल नहीं तो फॉर फिजिकल। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं। आई गॉट माई सेक्स टॉयज, आई जस्ट यूज देम एंड देन आई एम डन। डिवोर्सेस बढ़े, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आपस में कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं है अब तो। पहले कम से कम एक एनिमलिस्टिक चीज तो थी कि शरीर एक दूसरे का भोग लेंगे, अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है। So many different kind of sex toys are available and they are coming and they are available, खुला अवेलेबल है, मतलब Amazon पे कोई जा करके परचेस कर सकता है, इट इज दैट खुला अवेलेबल। तो इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी सारी, इसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। यस, और होता क्या ना, इसकी वजह से अपोजिट जेंडर मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह नजर आता है। वन बॉय फ्रॉम वन ऑफ द engineering colleges, he was mentioning that Prabhu ji, since I have been watching porn so much, when I look at my mom, when I look at my sister, I look them out of lust। मतलब सोचिए क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई होगी किसी व्यक्ति की। कोई कामुक से कामुक व्यक्ति होगा ना, अगर कम से कम अपनी माँ और बहन को तो कामुक रूप नहीं देखेगा, काम से देखेगा ये तो मेरी माँ है। पर उसने पॉर्न देख देख करके अपने माइंड की ऐसी कंडीशनिंग कर ली दैट इवन व्हेन ही लुक्स एट मॉम, हिज ओन बायोलॉजिकल मॉम, सौतेली मॉम भी नहीं, अपनी खुद की बायोलॉजिकल मॉम, अपनी खुद की उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर, दूर की बहन नहीं, कजन सिस्टर नहीं, बायोलॉजिकल सिस्टर, he feels lust for them and he was so depressed कि प्रभु जी क्या कर रहा हूं मैं, मतलब मैं पागल हो गया हूं मैं actually। So he was really pissed off। Finally he decided to go to some of his friend और वहां जाके रहेगा, घर पे नहीं रहेगा वो, and he would detox himself from watching internet। इंटरनेट में कुछ भी नहीं देखने का मेरे को। He fasted completely। बटन वाला फोन लेकर के आऊंगा मैं, बटन वाला फोन लेकर के आया, started chanting हरे कृष्ण महामंत्र। 1 month he was absolutely fine, he went back home, lived a normal life। I'm telling you, इसके रिपरकशन कितने गंदे हैं, कितने अपवित्र करने वाले हैं, बुद्धि भ्रष्ट करने वाले हैं, मन को भ्रष्ट करने वाले हैं, रिश्ते खराब करने वाले हैं, जॉब खराब करने वाले हैं, करियर खराब करने वाले हैं। इट्स एब्सोल्युटली अ डिजास्टर, एब्सोल्युटली अ डिजास्टर। पर ये डिजास्टर क्यों हो रहा है? बिकॉज टेक्नोलॉजी विच इज मेंट टू बी अ वेरी गुड सर्वेंट, वी हैव मेड दिस आवर मास्टर।
टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। पर हमने क्या किया, इसको मास्टर बना दिया आज अपना, एंड दैट्स हाउ वी आर ड्रिवन बाय इट। एक और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है इस टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो थिंकिंग होती है ना, हमारा जो ब्रेन है, उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग इज बिकमिंग वीक। होता क्या, हम ना कोई चीज बार बार करते रहते हैं। मान लो कोई मैं गेम खेल रहा हूँ, अगर बार बार गेम 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 पबजी खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग पबजी 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 पबजी, और सिमिलर से कैंडी क्रश, खेल 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 खेलो 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 खेलो, तो ब्रेन का एक सर्टेन पार्ट बिकम्स एक्टिव, पर ना बाकी पार्ट को ना इस्तेमाल कर नहीं रहा, बिकॉज मैं सारा समय इसी में बताता हूँ एक्चुअली। सो अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन नॉट गेटिंग इनटू फंक्शन ग्रेजुअली वहां के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। यस, इसकी वजह से क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, ह्यूमननेस, ये सारी सोच जो है मेरी कमजोर होती चली जाती है, बिकॉज मैं एक सर्टेन पार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर मजा, फॉर फन, लेकिन बाकी पार्ट का हिस्सा है, इस बाकी पार्ट जो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कुछ नहीं। अब जैसे आजकल ये स्मार्ट क्लासेस हैं, या फिर ग्राफिकली प्रेजेंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं चीजों के, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नाउ ग्राफिक्स आर नाउ गेटिंग ट्रांसफर टू द टेक्नोलॉजी। ये जो स्क्रीन है इस पे आ रही है सब कुछ। पहले होता क्या था, इट यूज्ड टू बी ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड है, लोग उसके ऊपर कुछ लिखेंगे, टीचर कुछ लिखेगी, और प्रोसेसिंग यहां चलती थी। यस, प्रोसेसिंग, हाँ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यहां चला करती थी। लेकिन अब ना हमने क्या किया, प्रोसेसिंग यहां कर दी, स्क्रीन के ऊपर कर दिया प्रोसेसिंग, तो इसमें बंदे को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, तो सब देख ही रहा, सब हो रहा है यार, स्क्रीन पे हो रहा है। तो ये प्रोसेसर को हम अब इतना जोर नहीं लगाना पड़ता है इसको, इसकी वजह से जो प्रोसेसिंग है इट बिकम्स स्लोड डाउन, ये प्रोसेसिंग जो है इट गेट्स स्लोड डाउन। तो इसलिए चीजों को जितना बाहर सरल रखें और यहाँ इसका इस्तेमाल करें, वी बिकम इंटेलिजेंट, वी आर फास्टर। जैसे पहले लोग कैलकुलेशन ऐसे कर करते थे, ऐसा या इतना इतना लाख हो गया, इतने हजार का पड़ेगा, तो भैया जी इसमें आपको 21,54,500 का नुकसान होगा जी। अरे क्या आपने ऐसे कर लिया, हाँ और क्या जी। मशीन आनी शुरू हुई, जब जब कैलकुलेटर आया तो फिर ये एबिलिटी जो थी लोगों की चली गई। अब कैलकुलेटर या टक 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 टक, दैट्स इट। लेकिन अब उसके बाद इंटरनेट आ गया, लो अब तो इतनी ग्राफिकल हो गया सब कुछ, सारी लर्निंग स्क्रीन पे इतनी ग्राफिकल हो गई है कि यहाँ ग्राफिक्स सब चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो समवेयर इट इज मेकिंग मी डल। यस, पहले हम सोचा करते थे, उसको सोच, उसके फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें इमेजेस लेकर के आएंगे, सोचेंगे समझेंगे, बट नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट्स नॉट हैपनिंग। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट सो वी ओवरऑल पर्सनालिटी इज बिकमिंग डल एंड डल। हमारे टाइम में बाहर बच्चे पार्कों में खेला करते थे, हम लोग चेन चेन खेलते थे, हम लोग गैलरी खेलते थे, स्टोन गैलरी खेलते थे, स्टापू खेलते थे, रिले खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे। आज बच्चे कुछ नहीं खेल रहे। हमको याद है इवन होली के बाद स्पेशली वी वुड प्ले क्रिकेट, काले काले नीले पीले हम होकर के सब क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे। आज ग्राउंड खाली है, कोई नहीं खेलता क्रिकेट, सब क्रिकेट यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं। शोएब अख्तर ये अबे यार यहाँ क्रिकेट खेल रहा है वो, वाह क्या बात है, और ग्राउंड में कोई भी नहीं है। हमारे टाइम में एक ही ग्राउंड के अंदर 6-6 क्रिकेट मैच चला करते थे, 6-6 क्रिकेट मैच, एक वहां चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, वहां चल रहा है, यहाँ चल रहा है, 6-6 क्रिकेट मैच एक ही ग्राउंड में चल रहे हैं। और अब 6-6 ग्राउंड में एक भी क्रिकेट मैच नहीं कर रहा। तो भाई ये क्या टेक्नोलॉजी है ये, वाओ। सो स्टेमिना भी हमारा खत्म हो रहा है, स्टेमिना इज गोइंग डाउन बाय यूसेज ऑफ दीज मोबाइल फोन्स, ये स्मार्टफोन, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अरे बाबा, माय गुडनेस। पहले लोग आपस में सोशलाइज तो करते थे, नाउ देयर इज नो सोशलाइजेशन। People sit together and watch a movie on Netflix. Now together, if I am sitting and watching a movie on Netflix, we are sitting, but I am not conversing. हम बातचीत थोड़ी ना कर रहे हैं, सब मूवी देख रहे हैं बस। और इनको लगता है कि दिस इज माय फैमिली टाइम। सर फैमिली टाइम नहीं है, ये नेटफ्लिक्स टाइम है एक्चुअली, ये फैमिली टाइम नहीं है। तो घरों में हम इस तरह से बैठ के मूवी देखेंगे, देन व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली। तो इसलिए वो जो हमारे पहले हुआ करती थी जॉइंट फैमिलीज से बनी न्यूक्लियर फैमिलीज, आज है सब एटॉमिक फैमिलीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फोन, ये इंटरनेट, ये न्यूक्लियर फैमिली को भी मतलब और ज्यादा तोड़ दिया। फर्स्ट सेंटेंस गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, दूसरा सेंटेंस गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम, बीच में कोई बातचीत ही नहीं है।
एक गुड मॉर्निंग है और एक गुड नाइट है, बीच में कुछ है ही नहीं। ये हाइपर एबनॉर्मल लाइफ है एक्चुअली, पर हमको ना रियलाइज ही नहीं हो रहा, बिकॉज हम देख रहे हैं सबके सब इसमें रमे हुए हैं, तो लगता है वेल इट इज नॉर्मल, सब तो कर रहे हैं, सब ऐसे तो जी रहे हैं। लाइक व्हेन आई ट्रैवल इन मेट्रो इन दिल्ली, वी हैव गॉट दिस मेट्रो ट्रेन, पूरा क्यू की क्यू में पीपल आर इन पीपल हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटाइज्ड। को पढ़ता ही नहीं कोई, एक बंदे के आगे किताब नहीं होती। किताब किसके हाथ में होती है? जिनके एग्जाम होते हैं ना बच्चों के यहाँ, वो स्कूल के बच्चे, वो यूनिफॉर्म पहन कर वो क्ला लगे होते हैं, यार ये करना है, और ये आने वाला है यार, ये पेपर में आएगा क्या, तो वो लगता है क्या पेपर में आएगा। बस सिर्फ ये प्रजाति है जो थोड़ा सा उस वक्त फटाफट कुछ कर रही होती है कि पढ़ ले, कुछ याद कर ले, ये तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, वो आएगा, बस। अदरवाइज कोई बंदा परिंदा, कोई मजाल है कोई किताब खोले? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। जब से फेसबुक आया, फेस के आगे से बुक हट गई। Like there is steep decline in reading habits, steep decline every year। इंडिया में 90,000 टाइटल्स छपते हैं एवरी ईयर, 90,000 टाइटल्स छपते हैं। वेरियस ऑथर्स राइट सो मेनी बुक्स, बट देयर इज सो मच स्टीप डिक्लाइन, किताबें कोई पढ़ ही नहीं रहा जी। लोग एट द मैक्स किताब खरीद लेते हैं, लेकिन पढ़ता पढ़ता कोई भी नहीं है जी। तो इसलिए आजकल ये आया हुआ किंडल, आया हुआ है किंडल, चलो किंडल में पढ़ लो यार, थोड़ा रोशनी वाली स्क्रीन होगी, थोड़ा को फील आएगी, हाथ में पकड़ोगे तो टक टक करके पढ़ लोगे शायद, तो उसी वजह से शायद कुछ लोग पढ़ लेते होंगे। अदरवाइज पढ़ाई लिखाई खलास, IQ इज खलास। तो रीडिंग एप्टीट्यूड हैज आल्सो गॉन रियली डाउन बिकॉज ऑफ दिस। तो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, all of this is going down because of this very powerful tool known as the internet। तो इसलिए माया ने ऐसा जाल बिछाया है, अरे माय गॉड, लगता है ऐसा कि हमारे पास टाइम है बहुत। अब नाउ वी आर सो फास्ट ना, व्हाट्सएप मैसेज करो 1 सेकंड में चला जाता हो, तो बंदे चेक भी कर लिया, डबल ब्लू टिक भी आ गया, ले हो गया है, फास्ट है, सो नाइस। पहले कबूतर था, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर सोचता है यार मेरी तो जरूरत ही नहीं भैया, आप क्या करें। कबूतर आ गया, ट्विटर के रूप में आ गया, बस कबूतर वहीं पर ही कबूतर, और है ही नहीं कहीं। दैट्स इट, वही ट्वीट कर रहे होते हैं, दैट्स इट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज नाउ सिंस वी आर डूइंग दिस सो मच इनटू ऑल ऑफ दिस, तो लगता है हमें कि समय हमारे पास बहुत है, बिकॉज नाउ टेक्नोलॉजी सो फास्ट। लेकिन हैरानी की बात यह है, जब से टाइम सेविंग गैजेट्स आए, तब से टाइम मैनेजमेंट सेमिनार शुरू हुई। इट्स वेरी वेरी आयरॉनिकल, हैरानी की बात है ना। टाइम सेविंग गैजेट्स आने के बाद तो, बल्कि से पहले टाइम मैनेजमेंट सेमिनार चला करती थी, टाइम नहीं था ना, पर टाइम सेविंग गैजेट्स आ गए, अब लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, ये लेकिन सर उल्टा हो गया है एक्चुअली। टाइम सेविंग गैजेट्स आ गए ना, अब टाइम नहीं है, हैं? ये क्या हुआ? ये तो उल्टा ही हो गया। हाँ जी, ये उल्टा ही हो गया। टाइम सेविंग गैजेट्स के लाइफ में आने के बाद टाइम मैनेजमेंट सेमिनार शुरू हुई। समय को मैनेज कैसे करें, समय नहीं मिलता। ओ, ऐसे कई लोगों को इनवाइट करते हैं ना, आइए ना मंदिर, आइए ना आप, देखिए वो टाइम नहीं है ना, आना तो होता है, लेकिन वो क्या है कि वो टाइम ही नहीं होता, हो शाम। तो टाइम कहाँ जाता है? टाइम हमारे यूट्यूब में जाता है, टाइम हमारा व्हाट्सएप में जाता है, टाइम हमारा इंस्टाग्राम रील्स में जाता है। सोचिए 2.5 टाइम्स इट हैज इंक्रीज, सो मतलब क्या टाइम बचेगा। इवन आई नो डिवोटीज, दे आर नॉट चैंटिंग देयर 16 राउंड्स, 16 माला जप नहीं कर रहे वो अपनी। करते भी तो कैसे करते हैं, एक हाथ में माला होती है और ऐसे ऐसे जपा चल रहा है, हरे न राम 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 हरे हरे, हरे न हरे 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 राम 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 हरे हरे, न राम 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 हरे राम राम, ऐसे जपा हो रहा है। क्या बात है। माला माला कितने हो गई? 16 माला? हाँ 2 घंटे हो गए हैं, हो गई होंगी मेरे ख्याल से तो। 16 माला तक नहीं हो पा रही भक्तों की, वाह, जपा नहीं हो रहा। बहुत ही अद्भुत बात। मुझे याद है नया नया फेसबुक आया था ना, तो मुझे कई डिवोटी से बोला था, अमोक लीला प्रभु आ जाओ फेसबुक पे, आ जाओ, बहुत सारे सारे डिवोटी इसी पे ही हैं, साधु संगा, लॉर्ड ऑफ साधु संगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम भी साधु संग लेते हैं यार। मैंने भी अपना अकाउंट बना लिया फेसबुक पे, तो मैं भी ऐसे जपा करता था। ऐसा हाथ में ये फोन है,
और यहाँ जपा चल रहा है, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे 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 हरे। किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया, किसने कमेंट किया, किसने कमेंट नहीं किया, नया प्रोफाइल किसका आ गया है, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट किसकी आ गई है, मैंने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, उसने एक्सेप्ट की है, नहीं की है, नहीं की, क्यों नहीं की, क्या हो गया, उसकी तो कर ली, मेरी क्यों नहीं की, मैंने पोस्ट किया था उस पर लाइक क्यों भेजा, नेगेटिव कमेंट क्यों दे दिया। इसी पर ही ना सारा एनर्जी लग रही थी मेरी। और करीब मैंने ऐसे 3 या 4 महीने मैंने ऐसे बिताए, मैंने रद्दी चैंटिंग, जीरो रीडिंग, जीरो हियरिंग। मैंने उन 4 महीनों में जीरो श्रवण किया मैंने, और जीरो मैंने मैंने किताब पढ़ी मैंने, और 16 वाला की नहीं की, नॉट वेरी श्योर, शायद कर ली थी मैंने। 2.5 घंटा लग गया था, तो 2.5 घंटे में तो हो गई होंगी मेरे ख्याल से, या मेरे ख्याल से यस 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 यस। वो 4 महीने मेरी लाइफ के साधना के सबसे वर्स्ट 4 महीने थे। उसके बाद से मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट ही मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया मैंने। लास्ट टाइम मैंने चेक इन द ईयर 2018 में मैंने अपना चेक किया था अकाउंट, मेरे को कोई 5,500 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। 5,500 फ्रेंड रिक्वेस्ट को अगर मैं एक्सेप्ट करना शुरू करूंगा, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, मैं इतना लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा एक्सेप्ट बीइंग ऑन द फोन, फिनिश्ड। तो अब तो खैर मैं फेसबुक है मैं चेक ही नहीं करता, खैर जितने मेरे मेरे आईडीज आज जो बने हुए सब ऑल आर फैन मेड। इंस्टाग्राम पे मेरा एक भी आईडी नहीं है आज, इट इज ऑल फैन मेड। यूट्यूब पे मेरा कोई चैनल नहीं है, लोगों को लगता है माई आश्रय इज माई चैनल, इट इज नॉट माई चैनल, इट इज इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश चैनल। मैं उसमें अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ अलॉन्ग विद अदर वैष्णवास। फेसबुक पे आई पर्सनली डू नॉट एग्जिस्ट। तो मेरा काम चल रहा है ना, चल रहा है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो ये भी एक तरह का मेंटल इल्यूजन है कि अगर हम नहीं रहेंगे ना तो हम सोशलाइज नहीं कर पाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे कैसे बाबा, कैसे होगा। सब हो जाता है, मेरा तो हो रहा है, मेरा तो हो रहा है। आई एम नॉट ऑन एनी ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मैं वीडियो बना करके मैं डालता हूँ, पर मैं सोचो मैं इस पर घूमूंगा, मैं सर्च करूंगा, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं जपा ठीक से नहीं कर पाऊंगा, आई वुड नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए बहुत बड़ी बीमारी है। तो भला इससे निकला कैसे जाए, दैट्स अ $1,000,000 क्वेश्चन। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि इसके क्या क्या रिपरकशंस हो रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, इमोशनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजास्टर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल टेक्नोलॉजी। ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा माया ने। तो बोला इससे कैसे बचे। इन केस यू आर अ स्टूडेंट, तो मैं बहुत रेवोल्यूशनरी आपको सजेशन दूंगा, गो फॉर स्मार्ट, गिव अप अ स्मार्टफोन एंड कम टू बटन वाला फोन, नोकिया 3310, इस पे आ जाए आप, बहुत अच्छा रहेगा। सैमसंग गुरु, इस पे आ जाइए। एक दो लोगों ने किया ऐसा, and they are really feeling very happy। हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में 3 ब्रह्मचारीज ने they shifted from स्मार्टफोन टू बटन वाला फोन। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, ओला उबर बुक नहीं कर पा रहे थे, तो किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एक्सक्यूज मी कैब बुक कर देंगे प्लीज। वो एक्चुअली हमारा फोन ये वाला फोन है एक्चुअली, इसलिए ना कैन यू बुक आवर कैब। तो जहां जाएंगे, फिर वहां जब पहुंचेंगे वहां किसी रिक्वेस्ट करेंगे, कैन यू एक्सक्यूज सर डू यू हैव अ स्मार्टफोन, एक्चुअली कैब बुक करनी थी, वापस हमें द्वारका मंदिर जाना है, कैन यू पे, वी विल गिव द मनी बट वी कैन यू हेल्प, हाँ श्योर श्योर श्योर। ये थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई हल्की फुल्की, पर ये हल्की सी इनकन्वीनियंस जो कि शुरू शुरू चुभ रही थी, बाद में से चुभना बंद कर दिया। इट बिकेम अ वे ऑफ लाइफ। दे आर वेरी कंफर्टेबल, वेरी हैप्पी, दे आर रीडिंग, दे आर हियरिंग, दे आर एब्सोल्युटली झिंगा लला। यस। तो हल्का सा दिक्कत होगी शुरू शुरू में, बट इन केस समबडी कैन अफोर्ड टू डू दैट, प्लीज डू दैट। कुछ लोग असाइनमेंट्स वगैरह अगर आते हैं ना इस पे व्हाट्सएप वगैरह पे, सो यू कैन हैव योर फ्रेंड, या जो भी असाइनमेंट्स आए, कैन यू जस्ट ईमेल मी। सो जुगाड़ ढूंढना चाहेंगे, जुगाड़ हमको मिल जाएंगे, अगर आप वाकई में सीरियस हो तो। और लगता है आपको नहीं यार स्मार्टफोन फिर भी काम तो आता है यार, इसका स्पीकर वगैरह अच्छा होता है, सो या सो देन यू कैन हैव अ स्मार्टफोन, पर उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी उसकी 0 कर दो। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। जाए वोडाफोन के पास जाए, जियो के पास जाए, भैया जी इसमें से ना इसका नेट काट दो, सिर्फ कॉलिंग वाला रहे, नेटवर्क वैसे रहे, कॉलिंग, कॉल आना, कॉल जाना, नेट 0, आई डोंट वांट इंटरनेट। इफ दे कैन डू दैट, दैट्स वंडरफुल। तो उसी वजह से आप स्मार्टफोन के फीचर्स हैं वो तो आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसका से QWERTY कीबोर्ड होता है उसका,
फास्ट डायलिंग हो जाती है उसकी, दैट्स नाइस, उसके फीचर बहुत अच्छे हैं उसके अंदर, नाइस, बट नो इंटरनेट। वैश्याएं कैसे घुसती हैं हमारे फोन के थ्रू? इंटरनेट के थ्रू तो घुसती हैं। तो इससे इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो वैश्याएं भी नहीं आ पाएंगे, नहीं तो घर घर के अंदर, कमरे कमरे के अंदर हर व्यक्ति की उसकी इंडिविजुअल अप्सरा है, उसकी उसकी इंडिविजुअल वैश्या है उसके पास। नो इंटरनेट। एक और लेकिन आप बोले नहीं प्रभु जी इंटरनेट तो मुझे चाहिए ही, तो इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लें फोन लें, इंटरनेट भी हो, लेकिन साथ ही उसके अंदर हो उसके अंदर होना चाहिए पेरेंटल कंट्रोल ऐप। आप देखते हैं मेरे मेरे ना एक पेरेंटल कंट्रोल ऐप है इसमें, इसका नाम है कैस्पर्सकी सेफ किड्स। कैन यू सी द नेम? कैस्पर्सकी सेफ किड्स मेरे में डली हुई है। तो यानी हम जो कुछ भी एक्सेस करेंगे वो पब्लिक होगा, इट इज गेटिंग रिपोर्टेड समवेयर। तो अब आप बहुत सावधान होकर क्लिक करेंगे। हमारे मंदिर में जितने भी डिवोटीज हैं, जितने ब्रह्मचारीज हैं, उन सब में ये ऐप डली हुई है, कैस्पर्सकी सेफ किड्स। और महीने में एक दिन जब हम इष्ट गोष्ठी करते हैं तो प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा करके सबके हिस्ट्री को स्क्रॉल करते हैं कि भाई साहब हम कहाँ कहाँ गए, आइए देखते हैं जी कहाँ कहाँ गए। तो आपकी इज्जत जब खराब होने को आएगी ना तो फिर अंदर सोचेगा अरे भाई यार ध्यान से चलो भैया आप तो इसीलिए इसका नाम है कैस्पर्सकी सेफ किड्स। अगर डालेंगे ना इसको कैस्पर्सकी, यू नो कैस्पर आएगा ना, कैस्पर KESPER, स्की SKY, कैस्पर्सकी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा एक और भी आता है, हमने लास्ट टाइम के लिया हुआ था, वो क्या नाम था उसका, नाम भूल गया उसका, क्यू क्यू ऐसे था। एनीवेज, सो ये कर सकते हैं आप, इसके आपकी इंटरनेट की ना रिपोर्टिंग करिए। इनफैक्ट इसमें ये ऑप्शन भी होती है कि अगर इतना जीबी अगर आप यूज कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल से आपने 500 MB डेटा यूज कर लिया है, उस दिन आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा वो। नाउ यू कैन ओनली यूज इट नेक्स्ट डे। 500 MB ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके आप, या फिर 100 MB, वो लिमिट आपको रखनी पड़ेगी। 100 MB की तफड़ीबाजी होगी ना बस सर, आज आप इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर सकते। इसमें भी होता है गंदी वेबसाइट्स खुलेंगी ही नहीं। कोई अगर चाहे मैं पोर्नोग्राफी देख लूं, मैं पॉर्न की वेबसाइट को खुलेगी नहीं। तो साफ सुथरा, कम से कम साफ सुथरा ब्राउजिंग होगी, ठीक है जी। तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन रहती है। साथ ही साथ ये भी ऑप्शन रहती है कि आप सिर्फ वो कपल ऑफ वेबसाइट्स ही खुलेंगे, जैसे जीमेल खुलेगा और एक दो वेबसाइट जो है बस वही खुलेंगे, बाकी और कुछ खुलेगा ही नहीं। ये भी होता है इसके अंदर। चाहे तो कुछ ऐप इसके अंदर आप बैन कर सकते हैं, मतलब कि यूट्यूब खुलेगा ही नहीं। हमारे एक भक्त ने यूट्यूब जो है वो कहता बस प्रभु जी ये यूट्यूब हटा दो बस मेरी जिंदगी से, ये यूट्यूब ही खाया था मेरी लाइफ को सारा। तो उसने यूट्यूब क्या कर दिया, वो ऐप ही हटा दी। तो अगर उसको कोई लिंक आता है यूट्यूब का और उस पर क्लिक करता है अगर, तो उससे पॉपअप आता है, दिस ऐप डज नॉट एग्जिस्ट ऑन योर मोबाइल फोन, और दिस ऐप इज अनइंस्टॉल्ड, दिस ऐप इज इनएक्टिव। मतलब उसको लिंक के लिए जो है कहीं ना कहीं और कहीं अपने को ईमेल करना पड़ेगा, फिर वो कहीं लैपटॉप पे जाके खोलेगा तो खोलेगा तो खोलेगा, अदरवाइज ना जी ना, नहीं कर सकते आप उसको एक्सेस। तो इसलिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनको आप बंद कर सकते हो, ऐसी ऐप भी हैं जिनको आप बंद कर सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या फिर यूट्यूब है, बंद कर दो जिसको, दैट्स इट। अब तो बल्कि नोकिया के कुछ ऐसे फोन भी है जो बटन वाले फोन है, लेकिन उनके थ्रू यू कैन एक्सेस योर व्हाट्सएप ऑन लैपटॉप। अब लैपटॉप ना हम हमेशा नहीं खोलते, लैपटॉप में इसको लैपटॉप बड़ा सारा है भाई, रूम में पड़ा है तो कभी आपने खोल लिया तो खोलिए, अदरवाइज वी डोंट यूजली ओपन। पर ये बहुत हैंडी रहता है हमारे, क्योंकि हमारे बहुत हैंडी है, तो इसलिए वी टेंड टू मिस यूज इट, इसको फ्री ऑफ मिस यूज कर लेते हैं। लेकिन लैपटॉप के साथ ये चीज नहीं है, लैपटॉप भी वी डोंट कैरी ऑलवेज, तो इसलिए हम इसका इस तरह से मिस यूज नहीं कर पाते। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। साथ ही व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव वन स्मार्टफोन बट दैट इज लाइक कॉमन टू सम ग्रुप ऑफ डिवोटीज, कि इसको हम मिलकर के इस्तेमाल करेंगे, सब इसको मिलकर इस्तेमाल करें, तो इसलिए ना हमेशा अपने पास ही रह गए। सो दिस वुड बी लाइक अ लैंडलाइन फोन विद इंटरनेट फैसिलिटी, बट लाइक अ लैंडलाइन थिंग। तो ये भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज किसी इसको अपने फोन को किसी को दे दें, दैट डिवोटी विल मेंटेन इट फॉर यू, कोई कॉल वगैरह ये वो सब वो मैनेज करेगा, इसको दूर कर दो दैट अपने आप से। एक और तरीका क्या है, दैट वी कैन हैव टू फोन्स, एक है स्मार्टफोन और एक है बटन वाला फोन। अपने साथ जो हम कैरी करेंगे दैट इज बटन वाला फोन।
ये जो स्मार्टफोन है ना, इसको लेकर के अलमारी में डाल दे, कहीं ऊपर छत पे डाल दे, इसकी अलमारी की छत पे, वहां डाल दे इसको। आपके साथ क्या रहेगा? वो बटन वाला फोन, वही इस्तेमाल करें। अभी बटन वाला फोन है, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, उसमें क्या होता है, वो सांप वाली गेम ही होती है, वो सांप बढ़ रहा होता है ना, टी टोटी 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 टो वो सेब खाएगा, थोड़ा और लंबा हो जाएगा, टी टोटी 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 टो, बाद में जाके खुद ही को डस देता है, दैट्स इट। और तो कोई गेम है ही नहीं उसके अंदर, सांप वाली गेम ही होती है वो, सांप और सेब वाली। उसमें वो कितना खेल लेगा कोई? अरे भाई बहुत ही बेकार चल रहा है यार, तो मतलब दिस इज टू बोरिंग। तो हम कुछ ढंग का भी कर लेंगे लाइफ के अंदर, वी कैन डू सम एक्सरसाइज, वी कैन डू सम स्टडी, वी कैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यस। तो ये एक और तरीका जो है मोबाइल एडिक्शन से बचने का, वो है डेवलपिंग सम काइंड ऑफ स्किल। आप कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट लाइफ में लेकर के आइए। लाइक हमारे यहाँ एक डिवोटी है, ही हैज स्टार्टेड लर्निंग संस्कृत। और संस्कृत जब से उसने सीखनी शुरू की, इट इज वेरी टैक्सिंग थिंग। दो तरह संस्कृत आती है, एक आती है हरि नाम व्याकरण, विच इज संस्कृत व्याकरण बेस्ड ऑन द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। दूसरा है पाणिनि। इन दोनों को पढ़ रहा है वो। अब इन दोनों को पढ़ते हुए ही फील सो एब्जॉर्ब्ड, कहता प्रभु जी मैं उस पे कैसे जाऊं, बिकॉज इतने असाइनमेंट्स होते हैं, इतना पढ़ना होता है। लो जी। तो किसी ने भक्ति वैभव में किया हुआ है, पढ़ना होता है, असेसमेंट्स बनाने होते हैं, उसके उसमें आंसर्स करने हैं, उसमें एमसीक्यूज भी हैं। प्रभु जी फोन की, और मतलब मैं क्या करूं, व्हाट्सएप चेक किए हुए मेरे को 6-6 दिन हो जाते हैं। वाह, दैट्स सो नाइस। तो लाइफ में एक पॉजिटिव टैक्सिंग वाली एंगेजमेंट लेकर के आइए, उसकी वजह से भी हम बच पाएंगे। लाइक वन डिवोटी इज लर्निंग गिटार, गिटार सीख रहा है वो। अब गिटार सीखेगा तो गिटार सीखने में उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, और गिटार जब सीखते हैं, दैट गिव्स यू सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जब ये जो प्रैक्टिस कर रहा है ना वो, इट गिव्स सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ओह आई एम प्लेइंग इट सो नाइस यार, so nice. Oh yeah. Like he saw one guitar performance, super performance. He's trying to practice कि मैं भी ऐसा बजा सकूं। अब ये कुछ लेकर के आएंगे लाइफ के अंदर, then we can safeguard ourselves from this internet. Otherwise it is so taxing, so taxing. Oh my god, oh my god. तो इसलिए कुछ नया सीखना, that is also very very helpful, very very helpful. साथ ही आप जो कुछ भी करते हैं ना, उसकी रिपोर्टिंग लेकर के आइए। मोबाइल फोन की भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, आपकी साधना की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, आप कितना रीडिंग हियरिंग करते हैं उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जब ये रिपोर्टिंग जाएगी ना, तो बंदे को शर्म भी आ रही होती है, मैंने आज 0 रीडिंग की, मैंने आज मैं 0 हियरिंग की, मैंने आज मैंने माला कंप्लीट की रात के 10 बजे। माय गॉड। तो खुद से हमें घृणा आएगी, हम क्या कर रहे हैं बाबा, ये व्हाट एम आई डूइंग विद माई सेल्फ। तो इसीलिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड आल्सो डू रिपोर्टिंग ऑफ आवर साधना। तो आपकी दोनों रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग की रिपोर्टिंग है, वो भी होनी चाहिए कि ओके इट शुड बी पब्लिकली डिस्प्लेड, कौन कहां पर कितने समय, किसने क्या समय बिताया। व्हेन यू हैव दिस, तो हम हर एक फोल्डर में जाते हैं। एवरी वीक, सॉरी एवरी मंथ, व्हेन वी हैव दिस एक्टिविटी, जिसमें हम प्रोजेक्टर लगाते हैं, प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्प्ले करते हैं कौन कहां गया, इट टेक्स 45 मिनट्स टू स्क्रॉल इनटू द हिस्ट्री ऑफ ऑल द डिवोटीज। हमारे 25 ब्रह्मचारी हैं, 25 ब्रह्मचारी की सबके फोल्डर में जाकर के वी स्क्रॉल इट, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, ऐसे करते करते 45 मिनट्स लगते हैं। बट इट ऑफ कोर्स इट इज हिलेरियस ऑल्सो, क्योंकि जब सबके फोल्डर में जाओ ना, लोग कहाँ मान लो किसी ने कुछ पॉलिटिकल वाली चीज देख ली लंबी, कि भाई 6-6 वीडियो उस पे, 10-10 वीडियो, अरे अरे अमोक लीलापुर रशिया यूक्रेन वॉर पे 10-10 वीडियो देखिए। प्रभु जी इतना खाली समय आपके पास, यूक्रेन रशिया वॉर पे आप 10-10 वीडियो देख लिया आप। अब इससे क्या होता है, बड़ा गिल्ट आता है, यार यार बहुत बहुत बदनामी हो रही है भाई ये तो। यस। तो इससे घर में भी एक्टिविटी हो सकती है। घर में अगर आप कोई भी ऐसी ऐप डलवाते हैं अगर, सो हिस्ट्री कैन बी स्क्रॉल्ड एंड सी वेयर वन इज गोइंग। यस। तो इस तरह से भी हमने आपको बचा सकते हैं भाई दैट। साथ ही क्या है ना कि आपको इंटरनेट है तो अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है, इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी। तो इसका अच्छा यूज लेकर के हमें आना है। तो इसका अच्छा यूज कैसे करना है, तो सो वी कैन लर्न सम ऑफ द एप्स वेयर वी कैन स्प्रेड द मैसेज ऑफ श्रील प्रभुपाद, मैसेज ऑफ भगवद गीता। अब अच्छी अच्छी कोटेशंस बनाइए, प्रभुपाद जी कोटेशंस निकालिए, प्रभुपाद जी तस्वीर निकालिए, दोनों को मर्ज करिए एंड मेक सच वन। लाइक मेरे पास एक ऐप है जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया पोस्ट मेकर। दिस ऐप इज सोशल मीडिया पोस्ट मेकर। सो हियर यू कैन सी आई मेड वन पोस्ट कि ओके प्रिय हरि भक्तों,
भूलना नहीं, कल विजया एकादशी है। सो आई जस्ट मेड इट ऑन दिस ऐप। तो ऐसे कार्य करिए एंड देन यू स्प्रेड दिस गुड न्यूज। आप इस चीज को हम फैला सकते हैं। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी इज वेरी पावरफुल, पर उसका यूज में जो है हमें बुद्धि लगानी है। यूज में कैसे करें, यूज में कैसे इसको लेकर के आए, इस पे कांस्टेंट कॉन्टेम्पलेशन हमारी चलनी चाहिए। तो इससे जब यूज में लेकर के आएंगे देन हमारा टाइम इसमें बीतेगा एक्चुअली। यस। और बल्कि एक हमारे यूथ था, he was saying that once he started coming to our youth camp, उसने देखा he is watching porn from 10 PM till 5 AM. इसका नाम था सोशल मीडिया पोस्ट मेकर। व्हाट्स द नेम ऑफ द ऐप? इट इज सोशल मीडिया पोस्ट मेकर। सो आई कैन शो यू द आइकन ऑफ दिस ऐप। तो आप देख रहे हैं यहां पर दिस वन, ये तो है कैलेंडर है ना, कैलेंडर के बगल में दिस वन ये, यस, सोशल मीडिया पोस्ट मेकर इस पे लिखा हुआ है। यू कैन सी सोशल मीडिया पोस्ट मेकर, दिस वन। तो ये मिल जाती है। तो इसका it takes some money, around say 400 rupees every month. पर 400 rupees में आप you can spend 400 पोस्ट भेजिए आप कोटेशंस के साथ। इट कैन बी फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बनाए आपने, साथ में भगवत गीता कोट लिखा आपने, उसका अच्छी बैकग्राउंड दी, सेंडिंग मैसेज इन अ वेरी क्रिएटिव वे, वेरी इनोवेटिव वे। और जब ये करना शुरू करते हैं ना, फिर आप उसमें वेस्टेज नहीं करते, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट पॉजिटिव एंगेजमेंट इवन ऑन इंटरनेट। यस। तो ये कार्य हमको करने चाहिए। तो ये करेंगे देन वी कैन सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस क्रेजी बट वेरी वेरी पावरफुल। हम क्रेजी, हमने इसको बनाया बाय क्रेजी यूसेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अदरवाइज ऐसे बहुत, जैसे कैनवा हो गया, कैनवा इज आल्सो वन मोर ऐप व्हिच पीपल यूज। आई यूज सोशल मीडिया पोस्ट मेकर, दैट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत यूजर फ्रेंडली है ये। तो ऐसी चीजों को हमें इस्तेमाल करना है, ऐसी चीजों को हमें प्रोपोगेट करना है। देखिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, हम सबका सौभाग्य है भक्ति करने का मौका मिला है, लेकिन माया हम सबकी डिटर्मिनेशन को चेक करेगी, दैट्स हर सर्विस। लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि उसके इस टेस्ट में हम पास हों, हम फेल ना हो। तो समय बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, टाइम विल पास एंड पास एंड पास। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज राइटली यूज दिस टेक्नोलॉजी, डू नॉट मिस यूज दिस टेक्नोलॉजी। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसमें भी फिर ये भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है। भक्ति मिल जाती है तो रेगुलर भक्तों का संग बड़े मुश्किल से मिलता है। सो प्लीज राइटली यूज दिस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। So let's take few questions for 10-15 minutes and then we will stop. Yes, thank you, Guruji. Thank you. So we are taking now questions. So those who want to ask, they can raise their hands, or you can type in chat box also. Yes, Gulshan Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी बताइए जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जब आप गुरु के लिए कुछ करते हैं, तो अगर हमारे अंदर ये भावना हो कि वो हमसे मतलब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, तो और ज्यादा करें कुछ, ये भावना पूरी गलत है हमारे लिए? हाँ बिल्कुल अच्छी है, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इन योर साधना एंड योर ओन रीडिंग। हम बुक डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, पर बुक रीडिंग कर रहे नहीं कर रहे। पहले हमें बुक्स पढ़नी है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पैसे हम सब किताबें बांटेंगे सिर्फ, नहीं नहीं नहीं, वी शुड स्टडी देम आल्सो। अगर आप ये रीडिंग चैंटिंग अपनी मैनेज कर लेते हो, देन यू डू डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। यस जी प्रभु जी। ठीक है जी। और प्रभु जी, आपकी सेवा का मौका कब आएगा, कब आओगे आप प्रभु जी हमारे पास भी? कुछ नहीं, आप वहीं जहां हो वहीं रहकर ये प्रीचिंग करो, प्रचार करो। दैट्स आवर स्पेशल प्रभुपाद। कभी आएंगे, ऑफ कोर्स भविष्य में कभी आएंगे, होपफुली। या ओके, चंदन शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्णा। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर था आपका और बहुत ही प्रैक्टिकल। प्रभु जी, वी आर एक्चुअली कंसर्निंग अबाउट दैट, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं,
तो रोड पे हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ये हमें हार्ड कॉपीज की जरूरत नहीं है, हम फोन पे पढ़ने गए। तो फिर जैसे आपने वो बताया था कि जो आजकल सिचुएशन चल रही है ना, कि लोग बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ना बंद कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, फोन की एडिक्शन भी बढ़ती जाएगी ना, तो फिर ऐसे भगवद डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इम्पैक्ट आएगा ना ऐसे। तो फिर इसको कैसे कोप आउट करें? नहीं, ऐसा नहीं है, बुक्स में बांटनी चाहिए, बिकॉज देयर आर ऑलवेज पीपल हु आर वेटिंग फॉर इट। भले उनकी संख्या पहले से कम हुई है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कि दे आर वेटिंग फॉर अ बुक टू कम एंड चेंज देयर लाइफ। तो इसलिए हमें बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, वी शुड कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स। यस, ओके, नेक्स्ट इज अर्जुन प्रभु। यस, बताइए जी। ओके, आई कांट हियर यू। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, बताइए जी। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप यूथ प्रीचिंग बहुत अच्छी तरह करते हैं, मतलब प्रभु आपकी जो बोलने का अंदाज है, मतलब यूथ इस तरह से समझ जाते हैं, मतलब बहुत बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, मतलब एक तरह से आपका जो अंदाज है ना। और जब हम प्रीचिंग करते हैं, मतलब प्रीचिंग तो नहीं, मतलब हम अपने लेवल पे, जैसे पर्सनल लेवल पे हम किसी को अगर भक्त बनाना, मतलब मंदिर लेके आने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कैसे लाएं कि हम वो जल्दी कन्विंस हो सके, कि मतलब उसके तरीके से कि उसको ज्यादा समझ आ पाए। तो यही पूछना था प्रभु। एक्चुअली कन्विंस्ड पीपल, ये याद रखो हमेशा। अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं हो ना, तो आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। पहले आप खुद का देखो कि आर यू कन्विंस्ड। यस। आप खुद से ही पूछो, आर यू कन्विंस्ड। अगर आप खुद कन्विंस्ड हो ना, आपको कन्विंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मैं समझा जो पाता हूँ, क्यों समझा पाता हूँ, रीजनिंग आई एम कन्विंस्ड एक्चुअली। इसलिए मैं हर एंगल से चीजों को समझा पाता हूँ, बिकॉज आई एम लिसनिंग, आई एम लर्निंग, आई एम लिसनिंग, आई एम लर्निंग, आई एम लिसनिंग फ्रॉम आई एम लर्निंग। मैं पिछले 22 सालों से कर रहा हूँ ये काम, लिसनिंग लर्निंग लिसनिंग लर्निंग। उससे मेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हुई है। सो कन्विंस पीपल। तो इसलिए आप भी अपने कन्विक्शन को स्ट्रांग करेंगे ना, यूथ अपने आप आएगा, आपका सारे सवालों के जवाब भी होंगे, और इस तरह से भगवान आपकी हेल्प भी करेंगे। ऑफ कोर्स यू डू दिस, यस प्रभु, you मतलब yourself become convinced. यस प्रभु, रीडिंग और हियरिंग पे ज्यादा फोकस करना है। Oh yes, yes, yes. मुस्कान। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ना प्रोफेशन से टीचर हूँ, और मैंने अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया अपना। तो Okay. जो चीज आपने प्रॉब्लम बोली, वो तो ऑब्वियसली बच्चों में भी दिख रही है। और जब व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब जब मैं डिवोटी बनी, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये गाइड ही नहीं किया था, मतलब भगवान की तरफ, और मेरे को पता ही नहीं था। तो आई वांट कि जो बच्चा मेरे पास अब पढ़ने आ रहा है ना, मैं उसको हिंदू धर्म और अपनी स्पिरिचुअलिज्म और रियलिटी के बारे में उनको बताऊं। लेकिन अब मैं उस चीज को कैसे, उस मैसेज को कैसे कन्वे करूं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब हाँ, यही प्रॉब्लम है मेरे को। Okay. देखो, बहुत ही बच्चों के लिए जो बहुत अच्छी चीज है ना, जो उनको बताने की, वो है स्टोरीज। दे लाइक स्टोरीज। आप महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम से ना स्टोरीज लेकर के जाओ, विद सम लाइफ लेसन्स आल्सो। और व्हाट यू डू, यू टेल देम, ओके आई विल टेल यू अ स्टोरी, लेसन आप बताना, और आप हैरान रह जाओगे। बच्चे ऐसे ऐसे लेसन बताएंगे कि जो आपने भी प्लान नहीं किए होंगे ना, वो वाले लेसन बताएंगे वो लोग। आई डू दिस विद चिल्ड्रन इन समर कैंप्स। तो मैं 8-10 स्टोरीज बना के लेके जाता हूँ उनके लिए, और आई टेल देम स्टोरीज जैसे बच्चों को पसंद होती हैं। फिर कहता हूँ, ओके बच्चों, आप बताओ इससे हमने क्या क्या सीखा। वो 8-8, 10-10 उसमें से टीचिंग्स लेकर आया। तो इट इज जस्ट 45 1 आवर की सारी एक्सरसाइज होती है, पर ये सारी 1 आवर एक्सरसाइज के अंदर दे ड्वेल ऑन टू इट। तो इस तरह से स्टोरीज आप तैयार करो फ्रॉम भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, एंड देन लेट देम कम अप विद द लेसन्स। प्रभु जी, ये तो हो गया छोटे बच्चों का, लेकिन जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं ना, मतलब उनका तो इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा है ना, मतलब वो इतने ज्यादा आस्तिक, विश्वास ही नहीं 1% है। तो उनको कैसे, मतलब उनके माइंड उनको को आप क्या कैसे करो, इनको एक ना change? राधेश्याम प्रभु की बुक आती है, डिस्कवर योरसेल्फ। ठीक है। वो इसको पढ़िए, और वो इनको बताइए। उनके अंदर प्रभु जी ने इतना, मतलब लॉजिकली प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया ना सब कुछ, विद सच साइंटिफिक एग्जांपल्स। ये 11वीं 12वीं के बच्चे, क्या कॉलेज के बच्चे भी निपट जाते हैं उसके अंदर। तो ठीक है प्रभु जी, शुक्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुरभि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे चंद्र कृष्णा। प्रणाम। राम जी। प्रभु जी, हम फोन का यूज कैसे कम करें? हमने भक्ति भी स्टार्ट की तो फोन के थ्रू ही की, आपका लेक्चर सुन के, और सारा हियरिंग मेरा फोन से ही होता है। वही तो बताया, यूज करना है, मिस यूज नहीं करना, यूज करते रहो, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। ओके, दीक्षित प्रभु। ओके, उनकी दीक्षा हो गई, सो नाउ ही इज रिलैक्स्ड, ही इज दीक्षित। ओके, लेट्स गो फॉर राहुल शर्मा प्रभु। हेलो गुरुजी। हाँ जी, हेलो जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। मैं ना जी बेसिकली इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया से बाहर जॉब करता हूँ, दुबई में, इस्लामिक कंट्री है ये। मुझे 1 ईयर हो गया काम करते को, बट मैं इधर सब कुछ सुनता हूँ मैं, अब इनका जो भी चलता है वो। बट मैं आज जब अपना मॉर्निंग टाइम में आके अपना कुछ लगा दूं, अपने पाठ अरदास लगा दूं, तो वो भी से हंसते हैं कि ये तू नहीं है, तुम ये सुनो। मुझे बहुत बुरा लगता है। तो रूम में आके कुछ गीता गूता नहीं है, तो मैंने अपने दोस्त से मंगाई है अभी। तो वो सब अपना कुरान कुरान पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि हम अपना इधर खुद कुछ नहीं पढ़ सकते। ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूं कि मैं खुद ही इधर बैठ के क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने में वो पावर रहे कि हाँ ऐसा है कुछ। पॉसिबल, आपने किंडल लेकर के आओ, किंडल में ना, किंडल में बुक्स पढ़ा करो। किंडल में क्या होता है, पता नहीं लगता आपने क्या क्या पढ़ रहे हो आप, तो किंडल में पढ़ा करो आप, और कान में किंडल। ईयरफोन लगा करके यू विल लिसन टू द कीर्तन्स एंड ऑल। ओके ओके, किंडल बुक क्या कोई? नहीं नहीं, किंडल डिवाइस आता है एक्चुअली, किंडल डिवाइस होता है। दिस इज किंडल डिवाइस, इसमें आप कोई बुक्स पढ़ना चाहें, बुक पढ़ सकते हैं आप। ओके ओके, ठीक। थैंक यू ठीक है जी, गुरु जी। इसमें बहुत सारी हाँ बुक्स, जी। ये रीडिंग के लिए ही होता है बेसिकली। ओके। ठीक है ना, ये इसको ऐसे ऑन हो जाता है ये, और इस पे कोई बुक आप डाउनलोड करना चाहें, बुक डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू वांट टू स्टडी। ओके गुरु ये पढ़ने जी, के लिए थैंक होता है यू। बेसिकली ये। ओके। ठीक है जी, सो दिस यू कैन डू, और इसमें पता भी लगता बंदा क्या पढ़ रहा है। अब मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, दैट्स इट, आई एम रीडिंग भगवद गीता, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य संकल्प प्रभु, यस यू हैव अ क्वेश्चन। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु बोलो। एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, फिलोसफी सुनते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, टॉलरेंस, नो एनवियसनेस होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं उसको अपने आचरण में वो ला नहीं पाते। ऐसा क्या वो पॉइंट मिसिंग है कि हम उसको फॉलो करें तो ये सब क्वालिटीज हम अपने अंदर ला सकें? ऐसी सब क्वालिटीज आती हैं, अटेंटिव चैंटिंग से आती हैं एक तो, साथ ही वैष्णव सेवा करके आती हैं। आप ये 2 क्वालिटीज लेकर के आइए, एक्टिविटीज लेकर के आइए, यू स्टार्ट डेवलपिंग ऑल द डिवाइन क्वालिटीज, वैष्णव सेवा एंड अटेंटिव चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा एंड रीडिंग ऑफ बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स के अंदर ना ऊंचे ऊंचे चरित्र जब हम पढ़ते हैं ना, भक्तों के, वैष्णवों के, पढ़ के इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, माय गॉड ये क्या लाइफ जी रहे हैं यार, हम क्या कर रहे हैं भाई। और टीचिंग्स भी हैं, तो ये पढ़ेंगे ना, सीखेंगे, तो फिर वो इंप्लीमेंट भी होंगी। अब हमारा पढ़ना सीखना ना बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट मिस यूसेज। थैंक यू प्रभु जी। ओके, कविता गोगिया। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं आपको पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लेक्चर सुन के मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई थी, और मैं पहले भक्ति में नहीं थी, बट मैं आपकी वजह से भक्ति में आई थी। और उसके बाद मेरी साधना जिस तरीके से आप यूट्यूब पे बताते हो ना वीडियोस में कि इस तरीके से करनी चाहिए, मैंने वैसे वैसे चैंटिंग करनी शुरू करी थी, और मेरा इमीडिएटली अनियन गार्लिक छूट गया, नॉनवेज छूट गया, और जो भी मैं फालतू चीजें देखती थी ना यूट्यूब पे, वो सब चीजें बंद होने लगी धीरे धीरे, और मैंने Nice. भक्ति की पढ़ना शुरू किया। और थैंकफुली मुझे शिक्षा गुरु भी बहुत जल्दी मिल गए रिसेंटली। नाइस, वेरी गुड। लेवल 2 अपना कंप्लीट किया है। तो मैं, और मेरी माता जी मुझे बोल रही थी कि मैं दीक्षा के लिए अभी फिलहाल एलिजिबल हो गई हूँ, अगर मैं इसी तरीके से चलती हूँ, क्योंकि मैं 4 नियम का पालन भी प्रॉपर्ली कर पा रही हूँ। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच कि आप इतना ज्यादा मोटिवेट करते हो लोगों को, और इतने अच्छे से लेक्चर्स देते हो, चीजें समझाते हो। तो पहले तो मुझे ये थैंक यू कहना था। दूसरा चीज मुझे आपको ये कहना था प्रभु जी, कि कई बार ना मुझे ऐसा फील होता है कि मैं साधना में टाइम पूरा नहीं दे पाती हूँ, मतलब क्योंकि बहुत
बहुत बिजी शेड्यूल है, ऑफिस भी होता है, नाइट शिफ्ट होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चैंटिंग नहीं कर पाती। और जब मैं भक्ति में आई थी ना, तो मेरे घर पे मैं लड्डू गोपाल जी को लेके आई थी, तो मुझे ये लगता है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर पाती, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। मम्मी ही मेरी सेवा करती है, मैं नहीं कर पाती, बट मैं करना चाहती हूँ। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ चैंटिंग और रीडिंग या हियरिंग पे ही जोर देती हूँ, तो क्या वो उतना काफी है फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम स्टैंडिंग, रीडिंग एंड हियरिंग वही काफी है। लेकिन फिर भी ना आप क्या करिए, से फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में ना एक बेसिक एक सिंपल आरती ले लीजिए, और शाम को ना उनके आगे 5 मिनट कीर्तन क्या करिए, बस 5 मिनट्स ऑफ कीर्तन आपके गोपाल जी के लिए, ठीक है? ओके, जागृत प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं प्रभु आ रही? जी, हाँ यार प्लीज बोलिए बोलिए। प्रभु जी मेरा ना ये क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने बताया था कि मतलब इंटरनेट से हम कैसे दूर रह सकते हैं, हाँ हाँ। तो पर ना उसके वैसे करके भी डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। जैसे अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो साथ ही मतलब मन में आता है कि इसको उठाओ फटाफट देखो, तो इस चीज को Yes. कैसे कंट्रोल करना है? ऐसी ना एक मैसेज यही था कि ना नोटिफिकेशन चेक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बच्चे की लंगोट चेक करना। जैसे बच्चा थोड़ी आवाज करता है ना, डुड डुड, कहते कुछ किया तो नहीं, कि माँ क्या करते, लंगोट खोलती है, कहते हैं हाय हाय पॉटी कर दी गंदे कहीं के। या कभी कभी अगर टुड, ओहो गैस ही थी और मुझे लगा शायद पॉटी ना निकल गई हो। तो हर बार जब आवाज होती है ना, माँ लंगोट चेक करती है। उस तरह से हम भी अपना फोन चेक कर रहे होते हैं, जब थोड़ा कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा ना, चेक करेंगे उसको। तो इसे सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। यस, या नोटिफिकेशन टोन होती है ना, वो ऑफ कर दीजिए। आए नोटिफिकेशन आए तो आए पड़ा, बाद में चेक करेंगे उसको, तो कर दीजिए। मैंने मेरा व्हाट्सएप का ऑफ है, और मेरे मैसेज वगैरह सब चेक करने होते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसलिए व्हाट्सएप का सबसे पहले ऑफ करना चाहिए, उसी का बचता है टिडिंग टुडुंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग टिडिंग। नो बाबा, नॉट एट ऑल। तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए उसमें से। अंकुश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु मेरा क्वेश्चन था कि मैं अभी +2 क्लास में पढ़ रहा हूँ और मेरा अभी तक लाइफ का गोल नहीं बन पाया, मतलब कोई आप बता सकते हैं गोल कैसे सेट करें अपने लाइफ का? गोल सेट होता है आपके स्वभाव को देख रहे। आपने स्वभाव देखो, व्हाट डू यू लाइक टू डू मोस्ट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। कोई स्किल है जो आपको अच्छा लगता है, वेदर इट इज म्यूजिक, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी, वेदर यू वांट टू बी इन आर्मी, यू वांट टू गो इनटू स्पोर्ट्स। मतलब हाँ, दूसरों को देख के ही ना मतलब मेरे अंदर इंटरेस्ट जागता है, पर अंदर से नहीं होता, दूसरों को देख के इंटरेस्ट जागता है। तो आपको अंदर से देखना पड़ेगा, अंदर आपके क्या चीजें जो कि बहुत स्वाभाविक है आपको, वो थोड़ा एनालिसिस करो, किसी के साथ बैठो और डिस्कस करो, देन यू विल कम टू नो। ठीक है जी। आनंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं +1 में हूँ अभी। मेरा आपसे 2 क्वेश्चन थे। एक हाँ तो जी। मैं अभी एंजाइटी इश्यूज बहुत फील करता हूँ, ओके, तो आपके पास कोई एडवाइस होगी उसके रिलेटेड? किस चीज की एंजाइटी है आपको? जैसे अभी भी मैं बोलना चाहता था, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था, तो मेरे को अभी भी बहुत गट में फील हो रहा था, अजीब लग रहा था पूछते हुए कि सोशल एंजाइटी होती है। ये सोशल एंजाइटी आपको सोशलाइज करते करते ही जाएगी। जैसे ना, जैसे ऊंचाई का डर होता है एक, ऊंचाई का डर ऊंचाई से कूद करके चला जाता है। पानी का डर पानी में कूद के चला जाता है। जो डर होता है ना, उसको फेस करना चाहिए। एक्चुअली फेस करते 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 वो डर चला जाएगा आपका। सो फेस इट, डोंट एस्केप इट। इसको फेस ओके। करो, धीरे धीरे करो भले ही, पर इसको फेस हाँ करना जी। चाहिए। एक मेरा और आपसे ये क्वेश्चन था, मैं 11th में हूँ और मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने, आपने बोला इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ दो, मैंने मोस्टली छोड़ दी थी। अब ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आना है काफी, तो उसमें आप बता सकते हो कोई टिप्स कैसे एंटर करूं? देखो स्पिरिचुअलिटी में आना और स्टार्टअप करना है, दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ पर जी। स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए आपको रेगुलरली साधु संग करना चाहिए। स्टार्टअप के लिए मैं बोलूंगा अभी आप स्टार्टअप मत करो, अभी आप +1 में हो, अभी आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। मीनवाइल जो है बिजनेस के बारे में कुछ पढ़ो, सीखो कैसे होता है बिजनेस। जैसे विवेक बिंद्रा जी है ना, उनका ओके। कोई कोर्स करो आप, हाँ जी। एंटरप्रेन्योरशिप का। देन यू गेट इनटू बिजनेस, डोंट बी हाँ सो जी। हेस्टी अभी इन। मैं काइंड ऑफ वही सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मैंने ऑप्ट तो मेडिकल की थी अपने +1 के लिए, बट अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। थैंक यू। यही क्वेश्चन था प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट इज हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं नैना बात कर रही हूँ लुधियाना से। नहीं ना? और प्रभु जी पहले तो मेरी मतलब चैंटिंग रेगुलर नहीं हो पाती थी, तो अभी मतलब चैंटिंग जो है वो रेगुलर हो पा रही है। बट अभी 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है कि आज तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करा कि मतलब ऐसे मन आप नहीं साधु लग संग रहा। कर रहे हो क्या? आर यू एसोसिएटिंग विद डिवोटीज रेगुलरली? हाँ जी प्रभु जी, इवन कि लुधियाना में हमारा ना इस्कॉन के साथ एसोसिएट हूँ मैं। और अष्ट सखी का ग्रुप है हमारा, और मैं अष्ट सखी हूँ उसी में। अच्छा, तो अष्ट सखी का नाम जो करने मन नहीं कर रहा? जी प्रभु जी, और प्रभु जी मतलब एक तो ये भी होता है कि मतलब जैसे मैंने चैंटिंग करनी स्टार्ट करी ना, तो मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, तो रोने का मन करता है कि जैसे ना मेरे अंदर से कुछ जा रहा हो। चाहे रो चाहे ना रो, लेकिन चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करो, आप ना नाम के ऊपर महिमा पढ़ा करो। आप नाम की महिमा, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि एक बुक तो मेरे पास अभी हाथ हाथ में ही है। इस बुक का नाम है जप यज्ञ। जी सो हाँ जी। ऐसी, अब इनमें इसमें बहुत सारी कोटेशंस हैं ऑन द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। हर रोज ना एक दो पेज पढ़ा करो आप। ऐसी बुक्स पढ़ो, लाइक नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम बाय सच्चिदानंद स्वामी महाराज, जपा बाय भूरीचंद प्रभु, लिविंग नेम बाय सच्चिदानंद स्वामी महाराज। ऐसी बुक्स आप पढ़ोगे ना, हर रोज थोड़ा थोड़ा, एक दो पेज पढ़ो, एक दो पेज, रोज इंस्पिरेशन रहेगी कि मेरे को जपा करना है, बिकॉज जपा इज सो ग्रेट। हाँ जी, इवन कि प्रभु जी मेरा तो 2-3 से ऊपर तो बढ़ती नहीं थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, एकदम से 16 माला मेरी होनी स्टार्ट हो गई है। ऑफिस जाती हूँ और तो चैंटिंग बैग मेरा साथ में ही होता है, तो ऑफिस में कई बार जब नहीं काम होता तो मैं अपना चैंटिंग करनी स्टार्ट कर देती हूँ। बट एक ये कि जो मतलब इमोशनल हो जाती हूँ उस चीज का मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों रोती हूँ देखो, कि रो चाहे ना रो, लेकिन चैंटिंग जरूर करते रहो। रोने को इतना सीरियसली मत लो कि रो, मैं रो ही देती हूँ, मैं कहीं प्रेम में तो नहीं आ गई, मैं उनकी गोपी तो नहीं बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे हाँ रोना आए चाहे ना आए, लेकिन चैंटिंग चलती रहनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। सो आरती झा माता जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जी। मैं ना ठाकुर जी रखी हुई हूँ, तो घर में जैसे प्याज लहसुन सब बनते हैं ना, तो सारे कहते कि घर जिसके घर में प्याज लहसुन बनते हैं तो ठाकुर जी नहीं रखना चाहिए, उसी बात तो है। इनको कहीं दे आओ। तो मैं मेरा मन तो नहीं है, मेरे बच्चे कहते या तो मेरे को भी मम्मा निकाल दो उनके साथ, हाँ, तो मैं सोच रही क्या करूं। अगर अंगूठे फोड़ा होता है ना, अंगूठा नहीं काटते, फोड़ा काटते हैं। तो घर में ठाकुर जी अगर आ गए हैं ना, तो ठाकुर जी को मत निकालो, प्याज लहसुन को निकालो घर से। नहीं, जैसे कोई दुविधा होते या कोई कष्ट आते ना, तो सारे ये बोलते ठाकुर जी आए ना, इसकी वजह से हो रहा है तुम्हारे घर में। नहीं, प्याज लहसुन की वजह से हो रहे हैं। प्याज लहसुन निकालो घर से। अच्छा खाना अच्छा। टेस्टी बनता है बिना प्याज लहसुन के। टेस्ट सारी सब्जी में एक ही टेस्ट हो जाता है, प्याज लहसुन का नहीं तो आप अपनी जीभ के साथ अन्याय कर रहे हो प्याज लहसुन डाल करके। बच्चे मानते नहीं है ना, इसीलिए। अरे उनको पता ही नहीं चलेगा। इस्कॉन में इतना टेस्टी खाना बनता है, पता चलता है इसमें प्याज लहसुन का? पता ही नहीं नहीं। चलता। हाँ जी, ये तो बात है। हाँ, बिना प्याज लहसुन को बनाना सीखो। आप किसी माता जी से पूछो, ट्यूशन लो आप, तो आपको पता लगेगा टेस्टी खाना कैसे बनता है। उनको पता ही नहीं चलेगा किसी को। और क्या, हमारे रेस्टोरेंट पूरी दुनिया जहान में लोग खा रहे हैं हमसे प्रसाद, सब बोलते हैं अरे बहुत टेस्टी था जी। बिना प्याज लहसुन का होता है वो तो। हाँ जी, ये तो बात है। मतलब ये संकष्ट तो भगवान के ऊपर से तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं ना कह रहे हैं लोग, गलत बात बोल भगवान रहे थोड़ी कष्ट देंगे बाबा, हमारे खुद के कर्म है जो उनके वो कष्ट के रूप में आते हैं। और क्या। हैं। बस यही चीज पूछना था, थैंक यू। ओके, रोहित प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि क्वेश्चन है हम आपसे कि जैसे घर को और भक्ति को और साधना को कैसे संभालें इसको। कुछ नहीं, सुबह उठना है, जपा करना है, बाकी दिन घर संभालना है। उसके लिए रात को टाइम से सोना है, तो ताकि तुम्हें सुबह टाइम से उठना है। बस हो जाता है सब कुछ। जैसे कुछ पढ़ते हैं मतलब तभी तक याद रहता है कि हाँ समझ में आ गया, कुछ लेक्चर सुनते हैं तब तक याद रहता है, लेकिन उसके बाद में सब भूल जाते हैं। हाँ, तो लेक्चर जो सुनो उसको बांटो, यानी उसको शेयर करो। शेयर अच्छा, करने से वो चीज ठहरती है यहाँ पर। जैसे कोई घटना हो जाती है बहुत बड़ी, तो अपने आप को कैसे संभालें। सब कुछ पता होता है मगर तो भी संभाल नहीं पाते हैं। तो आपको किसी की काउंसलिंग लेनी चाहिए, कोई आपकी हेल्प कर देगा। घटनाएं अच्छा दुर्घटनाएं तो लाइफ में लगी रहेंगी, थ्रू आउट लगी रहती है वो तो।
तो दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले, मर जाएगा। अच्छा गुरु, ठीक है गुरु जी, हरे कृष्णा। ये हो गया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अभी तो मैंने पढ़ाता हूँ बच्चों को, पर पहले जब मैं साइंस पढ़ता था एज ए साइंस स्टूडेंट, उस समय ना तो मैंने ये पढ़ा था कि बिग बैंग थ्योरी आई, भगवान नहीं होता ऐसा करके। और मैंने फिर एक बुक भी पढ़ ली अथिस्ट, भगत सिंह की बुक की, क्यों मैं नास्तिक हूँ। तो ना मेरा माइंडसेट बन गया था सच में भगवान नहीं होता उस समय, बहुत स्ट्रोंगली। तो अब मैं भक्ति में आ गया हूँ, अब मैं चैंटिंग भी बहुत अच्छे से करता हूँ, बट कहीं ना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा अभी भी। तो मैं को इसके लिए क्या करना चाहिए अभी अभी मुझे? मैं आगे कन्वेंस भी किसी, आपने भी बोला था कि कन्वेंस खुद हो तो कन्वेंस कर पाते हो प्रीचिंग के लिए आप, तो मैं खुद भी कन्वेंस नहीं हो पा रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? तो आपको यानी बिग बैंग थ्योरी से कहीं ना कहीं आप सेमी कन्विंस तो हो कि सही बोल रही होगी मेरे ख्याल से, दुनिया जो है बम फटके बनी। आपके लेक्चर में भी आपने बिग बैंग थ्योरी को भी समझाया है, मैंने आपके लेक्चर बहुत देखे और देखता हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे। अभी लास्ट इंटरव्यू भी देखा था मैंने आपका जब जो आया है। सो इसलिए तो आपको क्या चीज है जो कि विच क्वेश्चंस यू अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड? मीन्स में वो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि ये सच में मतलब भक्ति से फर्क तो मिलता है मुझे, रियलाइजेशन तो होती है अंदर ही अंदर प्रैक्टिस जब मैं करता हूँ, बट अभी भी कहीं ना बिलीफ सिस्टम बनता नहीं, मैं आगे प्रीचिंग नहीं कर पा रहा किसी को, खुद से कन्विंस नहीं हो पा रहा अपने आप से पर कि वो सच में। क्या चीज है जो कन्विंस होने से रोक रही है? कुछ पुराने वैल्यू सिस्टम, कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रोक रहे हैं। हाँ, पुराने वैल्यू सिस्टम, वो साइंस उस समय ना 2-3 साल बस यही पढ़ता रहा कि भगवान नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, ये अपने आप को साबित करने में लगा हुआ था बहुत पहले। आपके टॉप 3 आर्गुमेंट्स क्या क्या है जो आपको तंग करते हैं? पहला आर्गुमेंट तो ये कहता है कि अगर है तो मतलब हमें मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं देखो, हमें क्यों नहीं दिख रहे डायरेक्ट भी, मतलब अभी ये होता है तो कभी किसी को क्यों नजर नहीं आ रहे, मतलब ऐसा कभी रियलाइज क्यों नहीं हो रहा, मेरे सामने ऐसी कोई दुर्घटना ही नहीं हुई कि जो मैं मानूं कि भगवान है। दूसरा आता है कि मैं अगर मान लूं चलो है, ठीक है, तो अगर मैं भक्ति करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। और तीसरा ये होता है कि सच में मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन, वो दूसरा मैन पर्सन आता है एडवाइस देता है कि क्या कर रहा है तू भक्ति, इसमें कुछ नहीं है, हमने करा हुआ है ऐसा करके, तो वो भी हो जाता है। 3 ये तरह के डाउट्स आते हैं इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो पहला जो है कि ना भगवान दिखते नहीं है, राइट? सो हवा दिखती है, मन दिखता है, नहीं बुद्धि दिखती है, अहंकार दिखता है, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स दिखती है, पर ये होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, ऐसी भी चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मृत तृष्णा, गरम गरम जमीन पे पानी का आभास होना, लेकिन वहां तो पानी होता नहीं, लेकिन दिखता है। पैरेलल 2 रेलवे की पटरियां पैरेलल जा रही है लेकिन आगे मिलती हुई नजर आ रही होती है वो, पर वो तो पैरेलल नहीं होती। सॉरी, वो तो मिलने ही नहीं होती, पैरेलल होती है तो, लेकिन वो मिलती नजर आ रही है। जैसे कि ना अगर आप कभी स्विमिंग पूल पे जाओ, वो दिखता कम गहरा है, कूदो अरे बहुत गहरा होता है वो, बस दिखता कम गहरा है वो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, आंखें देख नहीं सकती, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती पर आंखें दिखाती हैं। तो आंखें परफेक्ट हुई कि इम्परफेक्ट हुई? इम्परफेक्ट। भगवान परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? परफेक्ट। तो एक इम्परफेक्ट चीज से हम परफेक्ट व्यक्ति को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये है हमारे साथ दिक्कत बेसिकली। आंखों को ट्रेन करना पड़ता है ना, इवन जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे को देखने के लिए आंखों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, देन वी कैन सी द एक्सरे। नहीं तो हमारे लिए क्या है, कुछ काला है, कुछ सफेद है, कुछ ग्रे है, बस दैट्स इट। एक्सरे को देखने के लिए या सीटी स्कैन को देखने के लिए आंखों को ट्रेनिंग चाहिए होती है। इस तरह से भगवान को देखने के लिए आंखों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, नहीं तो हम भगवान को नहीं देख सकते। वी हैव टू ट्रेन द आईज विद द पावर ऑफ भक्ति, देन वी कैन सी गॉड, अदरवाइज वी कैन नॉट सी गॉड। ठीक है जी, और क्या आर्गुमेंट है सेकंड? ये तो हो गया प्रभु जी, ये तो मैं समझ गया आपकी बात। हाँ। एक छोटा सा मैंने जैसे मैं ना इस्कॉन कुरुक्षेत्र से मतलब जाता हूँ, रेगुलर लेक्चर्स करता हूँ उनके, तो ना वहां पर ना मुझे समझाया गया था पहले लेक्चर में कि 4 तरह से हम भगवान की वर्शिप करते हैं। एक डर, एक कुछ इच्छा होती है मांगने की, एक ड्यूटी समझ के, और पहला लव, जो सबसे टॉप है वो लव। तो मैं ना ड्यूटी वाले सेक्शन में हूँ, मैं चैंटिंग करता हूँ, मुझे लगता है एज ए ड्यूटी। मेरे को ना लव वाले में जाना है, तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से जाऊँ उस लव वाले सेक्शन में कि भगवान के लिए लव हो और ड्यूटी। आने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आप ड्यूटी के लेवल पे आने का प्रयास करो। लव वाला थोड़ा टाइम लेता है, लव ऊंचा रीजन है ना काफी, तो इसीलिए ट्राई टू कम टू द लेवल ऑफ ड्यूटी। बस यही था प्रभु जी। Okay, since time is quite up because I got now another class to do,
So maybe I'll just take maybe Aniket Prabhu's question and then we will stop. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, यस बताइए जी। जी प्रभु, अभी आपने जो सेशन में बताया कि प्रभु एक तरह से आपने मोटिवेट किया फोन एडिक्शन या फोन के बारे में जो लत है, उस जो लंबे टाइम तक मोटिवेट कैसे रहे प्रभु? अभी जो बताया फिर 1-2 दिन चलते रहता है, फिर लंबे टाइम नहीं हो पाता ये। लंबे टाइम के लिए आपको लंबे तौर पे साधु संग करना चाहिए। मीन्स ये आपको कभी कभी साधु संग नहीं, रेगुलरली साधु संग करना चाहिए, और दैट टू ऑफ स्पिरिचुअली एडवांस डिवोटी। तब आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग बनेगी। ओके ओके, लेट्स टेक मोक्ष का आखिरी सवाल लेते हैं। मोक्ष बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, ब्लेस यू बेटा। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे आपने अभी सेशन में बताया कि हमें अपने साथ बटनों वाला फोन रखना चाहिए, तो प्रभु जी कभी कभी हमारे ऑनलाइन जपा सेशंस और क्लासेस होते हैं प्रभु जी, फिर वो कैसे मैनेज वो करेंगे? लैपटॉप से कर लेंगे, बिल्कुल लैपटॉप में वाईफाई वगैरह करके कर लो। ओके प्रभु जी। Yep. All right, devotees, thank you all very much. May Krishna keep blessing all of you. धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो डिवोटीज, हेलो। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हिज ग्रेस समोविल्ला प्रभु जी का। एक बार लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।